ये रियल दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो परशुराम की प्रतिज्ञा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा कार्तवीर्य ये संपूर्ण जमदग्नि मुनि के वध आदि का वृत्तांत श्रवण करके बहुत ही अधिक उद्विग्न चित्त वाला हो गया। तो मतलब कार्तवीर्य के जो सेना मंत्री थे वो जमदग्नि ऋषि को मारकर हड्डी तोड़कर बुरी हालत कर दिया था। तो वध आदि का वृत्तांत सुनकर बहुत ही अधिक उद्विग्न चित्त वाला हो गया था और वो अनेक प्रकार की बातों के विषय में चिंतन करने लग गया था। अहो मैं दोनों ही लोकों में बहुत अधिक क्रूर हो गया हूँ, ये राजा कार्तवीर्य सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्रह्मत्व के अपहरण करने में अपनी इच्छा की थी और अति गर्हित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे लग गया है। अहो मैंने उस ज्ञाता पुरोहित विप्र की बात को नहीं सुना था, अर्थात उसके कथन का पालन नहीं किया था। विमूढ़ आत्मा वाले निर्लज्ज मैंने उसकी वाणी का त्याग कर दिया था। यही सोचते हुए बहुत ही दुखित हृदय से वो अपनी सेना और अनुगामियों के ही सहित अपने पुर की ओर चल दिया था। उस राजा के पुरी की ओर चले जाने पर, जो कि अपने समस्त परिकर के साथ था, हे राजन, रेणुका जो जमदग्नि के स्त्री थी, रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी। इसके पश्चात उस रेणुका ऋषि पत्नी ने संपूर्ण अंगों में क्षतों वाले रुधिर से लथपथ, चेष्टा से रहित अर्थात बेहोश और भूमि पर पड़े हुए अपने पति जमदग्नि ऋषि को देखा था। इसके अनंतर उस रेणुका अपने भर्ता को चेतना से शून्य मृत मानकर वज्राघात से चोट खाती हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। बहुत देर में भूमि से उठकर वो अत्यंत दुखित हुई थी और बारंबार भूमि में उठकर और फिर पछाड़ खाकर गिरती हुई ऊंचे स्वर से उसने रुदन किया था। धरनी की धूल से धूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था, रोया था। उसका मुख झरझर गिरते हुए आंसुओं से संयुक्त और परम दीन होकर शोक के महान सागर में निमग्न हो गई थी। उसने अपने करुण क्रंदन से कहा था, हे नाथ, आप तो मेरे परम प्रिय थे और आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। हे स्वामी, आप दाक्षिण्य रूपी अमृत के महान सागर थे। मुझे धिक्कार है, आप तो अत्यंत शांत स्वरूप वाले थे, किंतु इस प्रकार से आपने कभी भी नहीं की थी। हे मान प्रदान करने वाले, अभी तो आप अपने आश्रम से निकले थे, तुरंत ही अनाथ मुझको दुखों के महान घोर सागर में पटक कर आप कहाँ पर चले गए हैं। सत्पुरुषों की सप्तपदी की मित्रता में मुझे आपने ग्रहण किया था। अब मैं आपसे उस सप्तपदी के विपरीत मूर्छित हो रही हूँ कि आपका सहवास मेरा छूट रहा है। जहाँ पर भी आप अकेले जा रहे हैं वहीं पर मुझको भी अपने ही साथ ले जाने के योग्य आप हैं। आपको ऐसी मूर्छित एवं मृत दशा में पतित हुआ को देखकर भी तुरंत ही मेरा हृदय वितीर्ण नहीं हो रहा है। ये क्या बात है। निश्चय ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही निष्ठुर होता है। इस प्रकार से महान घोर विलाप करती हुई और बार बार क्रंदन करती हुई हे राम ये कहकर अत्यंत दुख में परिलुप्त होकर रुदन कर रही थी। यानी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं, उन्हीं का नाम राम था। उन्हीं के नाम पे राजा दशरथ का पुत्र का भी नाम राम था। तब तक वो राम समिधाओं के भार का वहन करते हुए अकृत वर्ण के सहित वन से अपने आश्रम के लिए वापस आया था। यानी परशुराम। मार्ग में उस राम ने
किसी आने वाले भय की सूचना देने वाले बहुत से अपशकुनों को देखा था और उनको देखते हुए उसका हृदय अधिक उद्विग्न हो रहा था। फिर वो अपने आश्रम में पहुंचा था। उस अपने पुत्र राम को आते हुए देखकर वो रेणुका अत्यंत आतुर होकर रुदन करने लगी तथा उसका वो शोक नया सा हो गया था और फिर वो दाढ़ मारकर रुदन कर रही थी। हे राजन, अपने पुत्र राम के सामने अपने भर्ता के वियोग जन्म दुख से बहुत ही उत्पीड़ित होकर उसने दोनों करों से अपने वक्षस्थल को भली भांति ताड़ित किया था। राम ने भी आते हुए मार्ग में ही ये सब वृत्तांत जान लिया था और जब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक आर्त होकर कुर्री के समान विलाप करती हुई देखा था तो उसको बहुत ही दुख प्राप्त हुआ था। राम बहुत ही मेधा संपन्न थे। उन्होंने धैर्य का सहारा लिया था जो कि उस समय में दुख और शोक में निमग्न था। उसके दोनों नेत्रों से आंसू भरे हुए थे। वो भूमि पर ही नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गया था। उस समय में आकृत्यवर्ण ने राम को उस प्रकार की अवस्था में अवस्थित देखकर राम से कहा था, हे भृगुकुल में शार्दूल पुरुष, ये क्या हो रहा है? ऐसा शोकमग्न हो जाना आपके लिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी भी दशा में हे महाभाग, आपके समान परम धीर और ज्ञान संपन्न पुरुष किसी भी दशा में अत्यधिक शोक नहीं दिया करते हैं। जो धैर्यशाली महान पुरुष हुआ करते हैं वे हानि होने पर बहुत दुख नहीं दिया करते हैं। ये शोक बहुत ही बुरा होता है जो कि समस्त इंद्रिय का परिपोषण करने वाला है। हे महाबाहो, अब आप इस लोक का परित्याग कर दीजिए। आपके समान पुरुष लोक करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं, शोक करने का पात्र नहीं हुआ करते हैं। शोक तो निश्चय ही लौकिक और परमार्थिक प्रयोजनों का एकांत अवरोधक होता है। फिर आप अपने हृदय में ऐसे दुखद शोक को अवकाश क्यों दे रहे हैं? इस कारण से अब आप धैर्य के धन वाले होकर अर्थात धीरज धारण करके रुदन करती हुई और विधवा होने की विभीषिका से बुद्धिहीन होकर पड़ी हुई अपनी माता को परिसांत्वना दीजिए। इस संसार में जो भी वस्तु अतिक्रांत हो गई है अर्थात जो प्राणी देह का त्याग कर चल बसा है उसका फिर यहाँ उसी रूप में आगमन कभी भी नहीं होता है। इस कारण से जो कुछ भी व्यतीत हो गया है उस सब का त्याग करके आगे जो भी करने योग्य कृत्य है उनका ही परिचिंतन आप करिए। इस रीति से उसके द्वारा सांत्वना दिए हुए राम ने परम दुख से समन्वित होते हुए भी धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से अर्थात अपने ही आत्मज्ञान से अपने आप को धैर्य दिया था। रेणुका तो महान और परम घोर शोक से घिरी हुई होकर बारंबार रुदन कर रही थी और उसने अपने दोनों करों से 21 बार अपने वक्षस्थल को प्रताड़ित किया था, मतलब छाती पीटा था। इसी बीच में राम ने अपनी जननी के समीप में समुपस्थित होकर अपनी आँखों में भरे हुए अश्रु से समन्वित होते हुए रुदन करने वाली रेणुका से कहा था कि धीरज धारण करो। इस तरह से अपनी माता को सांत्वना दी थी। अपने स्वामी के वियोग अन्य शोक में डूबी हुई उस माता रेणुका के दुख को दूर करते हुए उस राम ने कहा था कि आपने जो ये इस समय में 21 बार अपने वक्षस्थल को प्रताड़ित किया है उतनी ही बार संख्या में मैं इस कारण से इस भूमंडल में सर्वत्र क्षत्रिय जाति का पूर्ण रूप से हनन करूँगा। ये मैं आपके समक्ष में पूर्णतया सत्य बोल रहा हूँ, अर्थात इस कार्य में लेस मात्र भी त्रुटि नहीं होगी। इसलिए अब आप इस शोक का परित्याग करके अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। ये तो निश्चित बात है कि जो वस्तु यहाँ से चली गई है उनका पुनः यहाँ पर आगमन नहीं होता है, अर्थात मृत प्राणी फिर कितना ही चाहे शोक दुख किया जाए वापस नहीं आया करता है। अतः फिर इतना अधिक शोक करना व्यर्थ ही है।
उस राम के द्वारा इस प्रकार से समझाई हुई रेणुका असह्य दुख के भार से समन्वित थी, तथापि बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया था और अब विशेष शोक मैं नहीं करूँगी। अपने पुत्र राम को उत्तर दिया था, हे राजन। इसके उपरांत राम ने अपने सहोदर भाइयों के साथ विधि पूर्वक अपने पिता के देह को अग्नि में दाह करने के कार्य का आरंभ किया था। अपने भर्ता के वियोग से समुत्पन्न शोक से परित अंगों वाली तथा परम सुदृढ़ प्रतिव्रत धर्म से युक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर उनसे ये वचन कहा था। रेणुका ने कहा, हे पुत्रों, मैं अब आप लोगों के परमाधिक पुण्यशील स्वर्ण में गए हुए पिता का ही मैं अनुगमन यहाँ करना चाहती हूँ। सो आप लोग सब मुझे ऐसा करने की आज्ञा देने के लिए योग्य होते हो। विधवा हो जाने का दुख बहुत ही असत्य होता है, उसे सहन करती हुई मैं कैसे रहूँगी और अपने स्वामी के विरह वाली विशेष रूप से निंदित होकर इस संसार में अपना जीवन प्रवृत्त करूँगी। इस कारण से मैं अपने परम प्रिय स्वामी का अनुगमन करूँगी, अर्थात उनके ही देह के साथ सती हो जाऊँगी, जिससे परलोक में भी निरंतर उनके ही साथ रह सकूँगी। जलती हुई इसी अग्नि में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामी की पितृलोक में प्रिय अतिथि बन जाऊँगी। तो दोस्तों, ये त्रेता युग नहीं था, त्रेता युग का लास्ट था, ठीक है। और उस समय स्त्रियों ने अपनी एक नियम बना लिया था कि पति के साथ मर जाना। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता था उस समय, अपने ही मतलब जितना वो लोग जानती थी उसी के, स्त्रियों का ज्ञान थोड़ा कम होता था उस समय, तो वो ऐसा करती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया स्त्रियों के साथ। उस समय कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था, सब अपने मर्जी से करते थे। हे पुत्र, यदि आप लोग मेरे अभिष्पित चाहते हैं, अर्थात मेरे प्यारे बनना चाहते हैं, तो अनुवाद के बिना उस कर्म में आप लोगों की प्रतिकूल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस रीति से इन वचनों को ही कहकर रेणुका सुदृढ़ निश्चय वाली हो गई थी और अग्नि में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन करने के लिए उसने मन में ठान ली थी। इसी काल में पुत्रों के सहित रेणुका को समन्वित करके अत्यंत गंभीर बिना शरीर वाणी अर्थात अंतरिक्ष में कही हुई वाणी ने कहा था। फिर हे रेणु के, परम सावधान होकर अपने पुत्र के सहित मेरी वाणी का श्रवण करो। हे भद्रे, तुम साहस मत करो, मैं आपका प्रिय वचन करूँगा। अपनी आत्मा के हित की अभिलाषा रखने वाले किसी को भी साहस कभी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है वह शुभ कर्मों को देखा करता है। तो समझाया जा रहा है कि सती मत हो, जान मत दो। इसीलिए आप धैर्य के धन वाली होकर काल की प्रतीक्षा की आकांक्षा वाली हो। हे सूची स्मित वाली, भले ही कुछ ही निमित्त को अंतरित बनाकर ऐसा करो, बहुत ही स्वल्प समय में आपके भर्ता सचेतन हो जाएंगे, अर्थात जीवित हो जाएंगे। हे शोभने, जब उनमें जीवन समुत्पन्न हो जाएगा तो आपकी कामना पूर्णतया प्राप्त हो जाएगी और फिर विशेष अधिक काल प्रयत्न अनेक कल्याणों की भाजन होने वाली होगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के उस अंतरिक्ष वाणी के वचन को श्रवण करके रेणुका ने धैर्य का अवलंबन ग्रहण किया था और उसके जो पुत्र थे उन्होंने भी उसके वचनों के गौरव से परम प्रसन्नता प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने उस मुनि अपने पिता के मृत शरीर को आश्रम को भीतर से ले जाकर रख दिया था। तो उस समय ऊपर से कोई बोलता था, कोई देवता हो या कुछ परग्रही जीव ऐसा बोला करता था। उस समय सब कुछ देखा करता था, तो अंतरिक्ष से ऐसे आवाज़ आता था और उसको वहाँ लिटा कर निबात में वे उसके चारों ओर बैठ गए थे। जिस समय में वे वहाँ पर बहुत ही खिन्न आत्मा और मनो वाले बैठे हुए थे, तो उस वेला में उनको बहुत से परम शुभ एवं महान निर्मित हुए थे अच्छे शकुन दिखाई दिए थे। इस रीति से जब शुभ शकुन दिखाई दिए तो उनके देखने से वे श्रेष्ठ मुनिगण परम
आश्वस्त मन वाले हो गए थे, अर्थात उनको कुछ शुभाशा हुई थी। वे सभी अपने पिता के जीवित की आकांक्षा करते हुए माता के साथ वहाँ पर बैठ गए थे। हे राजन, इसी बीच में भृगु के वंश को धारण करने वाले मतिमान मुनि विधि के बल से यक्षा से ही वहाँ पर समागत हो गए थे। वे मुनि अथर्ववेद की साक्षात विधि के स्वरूप वाले थे और अन्य सभी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्र के पारगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्र के पारगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्रों के तात्विक अर्थों के ज्ञाता विद्वान थे और समस्त असुरों के द्वारा वंदित थे, जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होती है। ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देने वाली विद्या को जानते थे। जब भी देवों के द्वारा रण में दानव विकृत हो जाया करते थे तो इसी मृत संजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते थे, अर्थात जीवित बना देते थे। जिस महामुनि ने औशन्य शास्त्र को प्रणीत किया था, जो राजाओं को राज्य के फल का प्रदान करने वाला है और आज भी यहाँ पर नृपगण अनुजीवित रहते हैं, वो महामुनि उस आश्रम में पहुंचकर अंदर प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दुख से परिलुप्त हुए देखा था। इसके अनंतर उन सब ने वंश के पिता भृगु मुनि का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही आनंद के साथ वे सब खड़े हो गए थे और गोत्रस्थान देकर सब ने उनका बड़ा सत्कार किया था तथा प्रणाम करके भृगु मुनि को आसन समर्पित किया था। उन महामुनि ने आशीर्वादों के द्वारा सबका अभिनंदन करके उनसे उन्होंने पूछा था कि ये क्या हुआ है। इस पर उन्होंने पूरा वृत्तांत जो भी वहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी भृगु मुनि की सेवा में निवेदित कर दी थी। ये सारा वृत्तांत सुनकर मंत्र शास्त्रों के महामनीषी भृगु मुनि ने बहुत ही शीघ्र जल लेकर ये उच्चारण करते हुए संजीवनी विद्या से उस जमदग्नि के देह को अभिषिक्त किया था। यदि मेरे तप का और यज्ञ का शौर्य शुभ है तो उसके प्रभाव से ये जमदग्नि सोकर उठे हुए के ही समान शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस प्रकार से इस परम शुभ वाक्य को साधुकारी भृगु मुनि के द्वारा उच्चारित होते हुए शीघ्र ही जमदग्नि साक्षात दूसरे देवगुरु के ही सदस्य समुपस्थित हो गया था। जब उठा तो उसने वहाँ पर संस्थित वंदना करने के योग्य अपने पितामह भृगु मुनि का दर्शन किया था। शायद वो बेहोश हो गए थे और जो हड्डी टूटने वाली बात है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हड्डी टूटने जैसा दर्द हुआ था मारते समय। हे नृपते, उस जमदग्नि के भक्ति की भावना से प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहा था। जमदग्नि ने कहा, मैं परम धन्य तथा कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरा जीवन आज सफल हो गया है। जो सुरगण और असुरों के द्वारा वंदित आपके चरण कमल है उनका आज मैं अपने नेत्र से अवलोकन कर रहा हूँ। हे मान के प्रदान करने वाले भगवान, मैं आपकी इस समय में क्या शुश्रूषा करूँ, मुझे आप आज्ञा कीजिए। हे विभु, आप अपने चरणों के जल कणों के द्वारा अपने ही इस कुल को पुनीत बनाइए। इतना कहकर आनंद से समन्वित होते हुए सहसा राम के द्वारा अर्घ लाया था। भक्तिभाव से अपनी गर्दन झुकाने वाले उस जमदग्नि ने उन भृगु मुनि के चरणों के प्रक्षालनार्थ जल समर्पित किया था। महान यश वाले उसे जमदग्नि ने अपने समस्त कुटुंबों के सहित उस चरणों के तीर्थ जल को अपने सिर पर धारण किया था। इसके उपरांत उनका पूर्ण सत्कार करके परम विनय से समन्वित होते हुए भृगु से पूछा था, हे भगवान, आप कृपया बतलाइए कि उस महान दुष्ट राजा ने ये क्या पातक किया था जिसका आतिथ्य सत्कार मैंने बड़े ही विधि विधान से किया था। हे महामते, मैंने ये सब बहुत ही अच्छी बुद्धि से किया था और मेरे हृदय में कुछ भी कपट का भाव नहीं था। फिर भी उस आत्मा वाले ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से जब जमदग्नि के द्वारा सब कुछ ज्ञाता ईश्वर और महामतिमान भृगु से पूछा गया, तब हे भूपते, भृगु मुनि ने बहुत काल प्रयत्न ध्यान करके भली भांति अवलोकन किया था
और फिर इस सब घटना के घटित होने का जो भी कुछ कारण था वो कहा था। भृगु मुनि ने कहा, हे महान भाग वाले तात, इस कुत्सित कर्म का जो भी बीज है उसी को आप सुन लीजिए। हे अनग, जिससे है राजा ने सर्वज्ञ आपका निश्चित रूप से पाप किया था। बहुत प्राचीन समय में वशिष्ठ मुनि ने विनाश होने के लिए उस राजा को श्राप दिया था। वो शाप वही था कि है मूढ़, द्विज के अपराध करने से तेरा सब वीर्य विक्रम विनाश को प्राप्त हो जाएगा। मुनि तो सर्वथा सत्य वक्ता होते हैं, अतः उस महामुनि का वचन किस प्रकार से अन्यथा होगा। ये आपका पुल राम महान वीर्य वाले उस श्रेष्ठ नृप को बलपूर्वक मार देगा। हे महाबाहु, ये पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है। कारण ये है कि वियोग के शोक से संतप्त होकर मेरे ही समक्ष में अपने वक्षस्थल को प्रताड़ित किया है। आपने अपने उरुस्थल को बहुत ही दुख से परित होकर 21 बार प्रताड़ित किया है, सो मैं भी 21 बार ही इस संपूर्ण भूमंडल को क्षत्रियों से रहित करूँगा। हे मानत, इसलिए पिता आपके द्वारा ये निरंतर रोके जाने पर भी भविष्य में होने वाले अर्थ के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा, क्योंकि ऐसा ही होना है। ये साक्षात भक्त और महात्मा है, उसके वध करने में पातक भी होगा। इस रीति से कहकर, हे महाराज, उन ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि ने फिर ये भी कहा था कि वो राजा महान भाग वाला है और वृद्धों की उपासना करने वाला है। साक्षात भगवान हरि के अंश दत्तात्रेय मुनि से उसने ज्ञान प्राप्त किया है और मैत्री मुनि से सुसंपन्न है। ऐसे का वध करना भी महान पातक है। इतना ही कहकर भविष्य में आने वाले काल के प्रयत्न से वे विद्वान भृगु जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए थे। परशुराम का शिवलोक गमन। राजा सागर ने कहा, है महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप कृपा करके भार्गव के चेष्टित का वर्णन कीजिए। महान वीर्य वाले राम ने राजा के इस कुत्सित कर्म से क्रुद्ध होकर जो भी कुछ किया था, वशिष्ठ जी ने कहा। जब महाभाग भृगु मुनि वहाँ से चले गए थे तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने वाले राम ने बारंबार अत्युष्ण श्वासों का मोचन करते हुए बहुत ही क्रुद्ध होकर कहा था। परशुराम ने कहा, अहो उत्पद के गमन करने वाले राजा की मूर्ता को देखिए। जिस कार्तिवीर्य ने परम विद्वान होते हुए भी एक तपस्वी ब्राह्मण के वध करने का उद्यम किया था। मैं ये बात मानता हूँ कि देव बड़ा बलवान होता है। इसके अनंतर वो राजनायिका वहाँ पर विराजमान थी जिसका अंकुश ज्वलित था और जो सर्प के ही तुल्य पाश को धारण करने वाली थी। मधुर शोभन करने वाला बलय और इक्षु का धनुष धारण किए हुए थी। उसके बाण 5 कुसुमों के थे, उदित सूर्य के तेज से भी अत्यधिक। जमदग्नि ने कहा, हे राम, आप मेरी बात सुनिए। मैं सत्पुरुषों के सनातन सर्वथा से चले आने वाले धर्म को बतलाऊंगा, जिसके सुनकर सभी मानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं। महान भाग्य वाले साधु जन होते हैं और जो इस संसार से निरंतर जन्म मरण के महान कष्ट से छुटकारा पाने की आकांक्षा रखने वाले हैं। वे कभी भी किसी पर प्रकोप नहीं किया करते हैं, चाहे कोई उनको प्रताड़ित अथवा निहत भी क्यों ना करे, तो भी वे कुपित नहीं हुआ करते हैं। जो महाभाग क्षमा ही को धन मानने वाले हैं तथा परम दमनशील और तपस्वी होते हैं, उन साधु कर्म करने वालों के लिए निरंतर लोक अक्षय होते हैं। जो महापुरुष दुष्ट के द्वारा दंड आदि से ताड़ित होते हुए और बुरे वचनों द्वारा निर्वसित होते हुए भी कभी मन में क्षोभ नहीं किया करते हैं, वही पुरुष साधु कहे जाया करते हैं। ताड़न करने वाले को जो ताड़ित किया करता है वो कभी भी साधु नहीं हो सकता है, प्रत्युत पाप का भागी ही होता है।
हम लोग तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्षमा रखने के ही द्वारा परम पूज्य पद को प्राप्त होते हैं। सामान्य जन के वध से भी अधिक एक राजा के वध करने में महान पातक होता है, क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है। इसी कारण से मैं अब आपको निवारित करता हूँ और ये उपदेश देता हूँ कि क्षमा को धारण करो और तपस्या करो। वशिष्ठ जी ने कहा, नृपनंदन, इस रीति से भली भांति दिए हुए आदेश को समझकर राम ने परमाधिक क्षमा के स्वभाव वाले और अरियों के दमन करने वाले अपने पिताजी से कहा। परशुराम ने कहा, हे महाप्राज्य तात, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने जो क्षमा बतलाया है वो महान आत्मा वाले साधु पुरुषों का है। वो क्षम साधु पुरुषों के प्रति दीनजनों पर और ईश्वर की भावना से संयुक्त गुरुजनों में ही करना चाहिए। जो दुष्ट जन हैं उनमें किया हुआ क्षमा कभी भी सुख देने वाला नहीं हुआ करता है। इसी कारण से इस दुष्ट कार्तिवीर्य का वध तो मेरे द्वारा करने के ही योग्य है सम्मान करने के योग्य। आज तो आप मुझे अपनी आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं अपने बैर का बदला ले लूँ। जमदग्नि मुनि ने कहा, हे महाभाग राम, अब आप बहुत सावधान होकर मेरे वचन को सुनो। ये मैं जानता हूँ कि जो कुछ होने वाला है उसे आप अवश्य करोगे, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं होगा। अब आप यहाँ से ब्रह्मा जी के समीप में चले जाओ और उनसे हे तात अपना हित और अहित पूछिए। वे विभु जो भी कहेंगे उसी को आप करना, फिर इसमें कुछ भी संशय नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राम के पिता के द्वारा इस प्रकार से राम से कहा गया था तो उस महामती ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया था और फिर वो ब्रह्मा जी के लोक को चला गया था, जो लोक सामान्य प्राकृत जनों के द्वारा गमन करने के योग्य नहीं था। उस परशुराम ने ब्रह्मा जी के उस लोक को देखा था जो सुवर्ण के ही द्वारा बना हुआ था। उस लोक का चार दीवारी भी सुवर्ण के संयुक्त था और वो लोक मणियों के अनेक स्तंभों से विभूषित हो रहा था। वहाँ पर उस लोक में अपरिमित ओज से संबंधित विराजमान ब्रह्मा जी का उस राम ने दर्शन किया था, जो परम रव्य रत्नों के सिंहासन पर समाधि में थे और रत्नों के ही भूषणों से समलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी को चारों ओर से बड़े बड़े सिद्धों और मुनिंद्रों के ध्यान से समासक्त होकर घेर रखा था। तथा वहाँ पर अनेक उनके सामने विद्याधारियों का नृत्य हो रहा था, जिस नृत्य को बड़े ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी उस समय में तपों के फल को प्रदान करने वाले, जगतों की रचना करने वाले व्यापक और परिपूर्ण तप ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे तथा उनने अपने मन को नियंत्रित कर रखा था। जो वहाँ पर भक्तों के समुदाय विद्यमान थे उनको निरंतर परम गोपनीय योग को वे बतला रहे थे। इस रीति से विराजमान अव्यक्त उन ब्रह्मा जी का भक्ति भाव से दर्शन प्राप्त करके उस भृगुकुल में समुत्पन्न राम ने उनके चरणों में प्रणिपात किया था। उन ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से नत उस राम को देखकर आशीर्वचनों द्वारा उसका अभिनंदन किया था। फिर उस राम से ब्रह्मा जी ने उसका कुशल पूछा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने राम से कहा था, हे वत्स, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ पर मेरे समीप में आगमन किया था। जब ब्रह्मा जी ने इस रीति से राम से पूछा था तो उसने आरंभ में संपूर्ण वृत्तांत कहकर उनको सुना दिया था, जिसमें कार्तिवीर्य राजा के द्वारा जो कुछ किया गया था और महात्मा अपने पिता जमदग्नि पर जो कुछ दुख पड़ा था, ये सभी हाल था। इस संपूर्ण वृत्तांत का श्रवण करके हे मानद, यद्यपि ब्रह्मा जी को ये सभी बातें पहले ही विज्ञात थी, तथापि उन्होंने पूछकर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवाहन करने वाले धर्मिष्ठ राम से कहा था, हे वत्स, आपकी ये प्रतिज्ञा बड़ी ही दुर्लभ है, जिसको क्रोध के वशीभूत होकर आपने किया है। हे बेटा, ये सृष्टि तो भगवान की कृपा से ही होती है। हे तात, ये आपको ज्ञात ही है कि उन्हीं परम
प्रभु की आज्ञा से बड़े ही क्लेश के द्वारा इस समस्त जगत का सृजन किया है और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वाले जैसे प्रतिज्ञा कर डाली है। आप तो केवल एक ही राजा के दोष से तथा अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि को 21 बार भूपों से रहित करना चाहते हैं। ये सृष्टि तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों से संबंधित सर्वदा से ही चली आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।